हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए और फिर सोल्यूशन देखिए। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। फर्स्ट लेट अस रीड द क्वेश्चन वंस। A cavity of radius r is present inside a solid dielectric sphere of radius capital R having a volume charge density of rho. The distance between the centers of the sphere and the cavity is a. An electron E is kept inside the cavity at an angle theta equal to 45 degree as shown. The electron charge minus E and mass m touches the sphere again after time p rho to m r epsilon naught by E a rho to the power of 1/2. Find the value of p and neglect the gravity. तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसका ग्राफ और इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग एक बड़ा सा स्फीयर होगा, ठीक है, और इस स्फीयर के अंदर एक कैविटी होगी। ये स्फीयर का सेंटर है, ये कैविटी का सेंटर है, इसके बीच की डिस्टेंस है a, यहाँ से r डिस्टेंस का रेडियस है और ये एंगल होगा 45 डिग्रीज। यहाँ पे रखा है इलेक्ट्रॉन और ये है कैपिटल R। तो कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये, सबसे पहले इसका डेंसिटी रो है। हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले ये समझते हैं। अगर आपके पास कोई रैंडम शेप है, मैं आम बना लेता हूँ यहाँ पे भाई। तो अगर आपके पास कोई रैंडम शेप है, ये एक भरा हुआ मटेरियल है, बल्क है ये, और इसके अंदर आपने कोई कैविटी काट ली। मैं छोटा सा एक आम बना लेता हूँ। आपने मान लीजिए इस शेप की कैविटी काट ली। ये कोई भी रैंडम शेप हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जैसा बाहर का है वैसा ही अंदर हो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रैंडम कोई भी शेप की कैविटी। तो ये इक्वली देखिए, यहाँ पे मास है एंड ये कैविटी है, खाली है। तो ये जो है ये इक्वल है इस आर्म के, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये एक फुल आर्म है वही भरा हुआ, प्लस छोटा आर्म ये भी भरा हुआ लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये छोटा आर्म ये इस साइज के बराबर है। तो अब इससे क्या होगा, जब हम इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के न्यूट्रल हो जाएगा और एक चार्ज सरफेस के लिए न्यूट्रल ही कैविटी की तरह होगा। तो हम यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सेकेंड चीज़ ये था आपका कॉन्सेप्ट 1 से। फिर आते हैं कॉन्सेप्ट 2 पे। कॉन्सेप्ट 2 हमारा ये कहता है कि अगर कोई स्फीयर है, ठीक, भरा हुआ सॉलिड स्फीयर, और इसके अंदर सेंटर से r दूरी पर इसकी डेंसिटी रो है, सेंटर से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अगर ऐसा पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे रो है आपका डेंसिटी, r है आपका ये डिस्टेंस, और 3 तो 3 ही है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक। अब थर्ड कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, जिसका हमें एक और यूज़ आएगा, कॉन्सेप्ट 3 जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो ये है कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर है और उसके अंदर कोई कैविटी है, तो कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। यार यहाँ पे ये r क्या है, इसको मैं r के अलावा कुछ और बोल देता हूँ, सपोज l, रो l/3 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ ये l क्या है, l है इसका सेंटर और इसका सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज l। और हर स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, रो l/3 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है तो आपको ये 3 चीज़ें सबसे पहले तो पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं।
वरना चीज़ें को डिराइव करना पड़ेगा और ये कोई आसान काम नहीं होता है अगर आप एग्ज़ाम में बैठें तो। अब से फोर्थ चीज़ जो हमको देखनी पड़ेगी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हालांकि कह भी सकते हो कॉन्सेप्ट 4, ये वेक्टर्स का है। सिंपल चीज़, वेक्टर में क्या बोला जाता है कि अगर कोई ऐसे वेक्टर है और इससे कनेक्टेड कोई ऐसे वेक्टर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर आएगा। ये जानकारी थी कॉन्सेप्ट 4। इसका हमको यूज़ क्या है, तो अगर अब हम पहले कॉन्सेप्ट को यूज़ करें और इसको यहाँ पे रखें तो हमको क्या मिलेगा। ये जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। डायरेक्शन तो डिपेंड करेगा कि चार्जेस कहाँ पर हैं, कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा चार्ज। तो अगर हम कॉन्सेप्ट 1 को यूज़ करें तो हम ये कहेंगे कि जो मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया है, जो इसकी कैविटी होगी, बड़े वाले स्फीयर की जो कैविटी है वो मैंने यहाँ सबसे नीचे ड्रॉ करी है अभी। तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रॉन रखा है तो ये भी नेगेटिव चार्ज और ये है इलेक्ट्रॉन, तो दोनों रिपेल करेंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी समवॉट, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये है कैविटी, ठीक। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, है ना, रिपल्शन वाली। ये है बड़े वाले स्फीयर का सेंटर, ठीक है। बड़े वाले स्फीयर का जो सेंटर है इसको मैं O बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ। तो ये है P पॉइंट और ये है O पॉइंट। तो ये पॉजिटिव चार्ज था इस स्फीयर में, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आएगा ये। इसका मतलब इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इधर से जो आएगी उसका रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में। इससे हम कहना क्या चाहते हैं, इससे हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा अंडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करेगा पैरेलल। ये दोनों जो इनका जुड़ा हुआ है इसी की डायरेक्शन में पैरेलल मूव करेगा, ये और ये पैरेलल होंगे, मतलब ये है कहने का। तो अब थोड़ी सी मैथ्स लगाते हैं और ये जो डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सर्कल है, ठीक, ये है सेंटर, ये है और ये एंगल 45 डिग्री हमको गिवन है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये जो डिस्टेंस है ये है r, इसको कनेक्ट करेंगे तो ये है r, तो ये का आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा ये, और तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो हेंस ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस r है तो ये r√2 होगा, ठीक। सिंपल मैथ्स, ओके। फिर हमने बताया है कि इलेक्ट्रिक कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ρL/3ε0। इस केस में L की जगह A आएगा, ओके। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ρA/3ε0, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स आएगा ρA/3ε0 इंटू चार्ज E, ठीक है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, माइनस E हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन बताता है माइनस। उसके बाद अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए तो वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा फोर्स डिवाइड बाय मास। तो यहाँ से हमको मिलेगा ρA/3m∈0, ठीक। अब जब हमको मास मिल गया है तो हम क्या करेंगे, जब हमको एक्सेलरेशन मिल गया तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि s = ut प्लस हाफ a² होता है। गिवन कंडीशंस में u 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। s हमको गिवन है r√2 = हाफ a² यहाँ से हमको t की वैल्यू मिल जाएगी r2√2 डिवाइड बाय a का स्क्वायर रूट। वैल्यू हम a की सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो t की वैल्यू हमें मिलेगी √2√2r
ए की जगह क्या लिखेंगे, पीछे से चेक करते हैं। ए की हमारी वैल्यू थी रो ए बाई 3m एप्सिलॉन नॉट, तो लिख देते हैं इसको रो ए 3m एप्सिलॉन नॉट रो ए ई, रो ए ई, रो ए ई, पहले पेज पे भी लिख देते हैं रो ए ई, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमको क्या मिलेगा 6√2 RM एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय रो ए ई। हमसे यही पूछा गया था, तो यहाँ से P की वैल्यू हमें 6 मिल जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने और एस्पिरेंट्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो जेई मेन में आ सकता है। एडवांस के लिए देखा जाए तो कंसेप्ट इसमें काफ़ी थे, बट स्टिल ये क्वेश्चन था इजी। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप कर पाओगे, नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये जेई मेंस के लिए था, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।